कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पे जाते हैं तो देश का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी से सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऑटोग्राफ मांगते हैं, जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी के पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी पैर छूते हैं, जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द बॉस बोलते हैं, उस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी को न जाने कौन सी चिढ़ है कि विदेश में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को ही बदनाम करने में लग जाते हैं। हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी दुर्भाग्य से कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भारत में नहीं अमेरिका में चुनाव लड़ने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के दौरे पर गए हैं, जहां मंच संभालते ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना शुरू कर दिया और उनके खिलाफ जबरदस्त तंज मारते हुए कहा, देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से भी ज्यादा जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। सही। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से आने वाले राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का हक है, मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाने का हक है। इसलिए एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बातें भारत में बोलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से राहुल गांधी ने ये बातें उस अमेरिका में जाकर बोली जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में जापान में हुई G7 की बैठक में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति को पीएम मोदी के पास जाकर मिलते हुए देखा गया। ये है भारत के प्रधानमंत्री की ताकत। लेकिन लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसी ताकत को मिट्टी में मिलाने में जुटे हैं, इसलिए अमेरिका में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी तो बुरी तरह से भड़की हुई है ही। इसके साथ ही साधु संत भी कांग्रेस के इस रवैये पर बुरी तरह से भड़क गए। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने राहुल गांधी को लताड़ते हुए कहा कि वो भारत में रहते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं और विदेश में जाते हैं तो ऐसा लगता है भारत तोड़ो यात्रा पर जा रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जब भी विदेश की धरती पे जाते हैं तो देश का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। अभी अमेरिका गए हैं, वहां से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे, प्रधानमंत्री पे टिप्पणी कर रहे हैं और बीजेपी पे और तमाम जो घरेलू भारत की राजनीति है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाते हैं। भारत में रहते हैं तो एक देश जोड़ो अभियान चलाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा पे वो जा रहे हैं, यानी भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं। विश्व में कोई भी ऐसा देश का नागरिक नहीं है जो अपने देश से जब बाहर जाता है तो अपने देश की अच्छाई बात करता है, देश के प्रति और राष्ट्रवादी हो जाता है। लेकिन ये जब जाते हैं भारत से बाहर, जैसे ही जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के खिलाफ अनेक आपत्तिजनक टिप्पणी बोलने लगते हैं, जिससे पूरे देश दुनिया में भारत की छवि गलत तरीके से पेश करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और ये ठीक नहीं। ऐसा लगता है कि अगर इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए तो पाकिस्तान से मिलकर भारत पे आक्रमण करवा देंगे। इतना इनके अंदर प्रतिशोध घृणा देश के लोगों के प्रति और देश के प्रति जो भरा पड़ा है, ये कांग्रेस के लोग, इनके सलाहकार इनको सिखाते भी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे व्यवहार की जानी चाहिए।
विदेशी धरती पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लताड़ते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको विदेश जाने से रोका जाए या विदेश में भारत आने से रोका जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि या तो इनको विदेश जाने के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि अपरिपक्व है, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कैसे रखा जाए। या तो इनको विदेश जाने से रोका जाए, या तो विदेश से जब आ रहे तो रोक दिया जाए कि भाई आप उधर ही रहो। नहीं तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से देश को बदनाम कर रहे, जयचंद की सूची में ही आएंगे। ये तो जयचंद मान सिंह जो करते थे देश के साथ गद्दारी, वैसे तरह की भावना आएगा। क्योंकि देश तोड़ो अभियान पे जो अंतर्राष्ट्रीय टूर पे जो जाते हैं, निश्चित रूप से इनके अंदर जो विश्वमन है, जो जहर है, वो गिलने का काम करते। कोई भी राष्ट्रवादी देश में रहने वाला आहत हो जाएगा। कोई भी आपने सुना है कोई इजराइल का व्यक्ति, अमेरिका का व्यक्ति और रूस का व्यक्ति, कहीं का व्यक्ति अगर भारत में आता है तो अपने देश के खिलाफ और वहां के खिलाफ कुछ टिप्पणी करता है? नहीं करेगा। कहीं भी भारत का व्यक्ति कहीं जाएगा तो अपने देश के खिलाफ टिप्पणी करेगा? नहीं करेगा। ये सामान्य एक राष्ट्रवाद की भावना आ जाती, बल्कि दूर जाता है तो और राष्ट्रवाद की भावना आती है। लेकिन राहुल गांधी जैसे जाते हैं, हमें लगता है एक टूलकिट गैंग के इशारे पे एक भारत तोड़ो के मुद्दे पे जाते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे केंद्र सरकार, भारत सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मेरा निवेदन है कि स्वतः संज्ञान लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनको रोक लगाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का होता है। इसलिए प्रधानमंत्री का सम्मान करना सभी पार्टियों के साथ साथ देश के सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लगता है कांग्रेस ये बात भूल गई है। इसलिए कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान में कहा, राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती है। इस बार की यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधान मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो इसे एक राज्यों का संघ मानते हैं। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं है। और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते हैं। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे को लेकर भी कांग्रेस को जमकर लताड़ते हुए कहा कि आज दुनिया भारत में एक उम्मीद देख रही है। बस यही बात शायद कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। आप राहुल गांधी के दौरे पर बोली गई इन बातों पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।